अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज का वीडियो बहुत ही खास और स्पेशल है क्योंकि आज हम बात करेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने और पीने के बारे में कि आपको कौन सा खाना पसंद था और आप पीने में क्या पसंद करते थे और आपकी मरगूब और महबूब और पसंदीदा ग़िज़ाएं और खाना पीना कौन सा था। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी छोटी बातों को जानना चाहता है और उस पर अमल करना चाहता है, उसकी नकल करना चाहता है ताकि दोनों जहान की कामयाबी उसके कदम चूमे। सिर्फ मोहब्बत का दावा करने से कुछ हासिल नहीं, अमली जिंदगी भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसी होनी चाहिए, तब बात बनेगी, तब मोहब्बत का दावा सच्चा साबित होगा। सच्चा आशिक तो वही है जिसे अपने महबूब की हर अदा से मोहब्बत हो। मजनू के बारे में आपने सुना होगा कि उसे लैला से इतनी मोहब्बत थी कि लैला से मोहब्बत के साथ साथ उसे लैला की गली से भी मोहब्बत थी, वहां रहने वालों से भी मोहब्बत थी, लैला के पड़ोसियों से भी मोहब्बत थी, यहाँ तक के लैला के गली में चलने वाले जानवरों से भी उसे मोहब्बत थी। ये तो दुनियावी मोहब्बत का हाल है। और जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की बात करते हैं, उसका दावा करते हैं, उन्हें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर अदा से और हर सुन्नत से बेहद मोहब्बत होनी चाहिए। आज हम आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने में क्या पसंद था, हुजूर कैसा खाते थे और कैसा पीते थे, कैसा सोते थे, आज हम बताएंगे इंशाअल्लाह। देखिए, इंसान की सेहत का पूरा दारोमदार उसकी ग़िज़ा पर है। पेट में जाने वाली ग़िज़ाएं अगर सही है तो इंसान सेहतमंद रहेगा, वरना पेट को उम्मुल अमराज कहा जाता है, यानी बीमारियों की मां। हमने खाना पीना जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते थे, पीते थे, जिसका कुरान पाक में जिक्र है, जिसका हदीस पाक में जिक्र है, अगर हमने वो खाना पीना शुरू कर दिया तो बहुत सारी, बल्कि यानी अक्सर बीमारियों से हम महफूज रहेंगे और सुन्नत अदा करने का सवाब हमें अलग से मिलेगा इंशाअल्लाह। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाने और पीने का ज़ौक़ और शौक़ बहुत ज़्यादा नफीस था। गोश्त आपको बहुत ज़्यादा पसंद था, गोश्त से ख़ास रग़बत थी। आप ज़्यादा तरजीह दस्त के गोश्त, गर्दन के गोश्त और पीठ के गोश्त को देते थे। नीज़ पहलू की हड्डी भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद थी। गोश्त वैसे भी इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद और फ़ायदेमंद करार दिया जाता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलाल जानवरों का गोश्त बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते थे, तनाउल फरमाते थे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा थी। मुर्ग का गोश्त यानी चिकन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमाते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद भी बहुत पसंद था और शहद की शिफा का जिक्र तो कुरान पाक में भी आया है। इसके अलावा लौकी यानी कद्दू भी आपकी पसंदीदा ग़िज़ा थी। आपको कद्दू इतना पसंद था कि कद्दू के सालन में कद्दू के कतले यानी टुकड़े उठा उठा कर आप खाया करते थे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि एक दर्जी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने की दावत दी, मैं भी साथ था। तो मेज़बान ने रोटी और शोरबा पेश किया। शोरबे में कद्दू और गोश्त था। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद्दू के टुकड़े उठा उठा कर पहले खा रहे थे, तब से मैं भी कद्दू को पसंद करने लगा। इसके अलावा सिरका भी आपको बेहद पसंद था। फरमाया कि जिस घर में सिरका मौजूद हो वो घर सालन से खाली नहीं है। और रोटी में आपको जौ की रोटी और गंदुम की रोटी यानी गेहूं की रोटी बहुत ज्यादा पसंद थी। आपने जिंदगी में कभी मैदे की रोटी नहीं खाई। इसके अलावा मछली,
पनीर, खरबूजा, ककड़ी, खिचड़ी, मक्खन और हरीरा। हरीरा घी, आटा, चीनी और दूध मिलाकर बनाया जाता है। ये भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद पसंद था और ये ग़िज़ाएँ आपकी मरगूब थी। और सरीद, जो गोश्त के सालन में रोटी के टुकड़े भिगोकर जो बनाया जाता है, जो अरबों का स्पेशल एक डिश थी, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद पसंद थी। आपका यानी वो सरीद मरगूब था। दूध के साथ खजूर बेहतरीन और मुकम्मल ग़िज़ा बनती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका इस्तेमाल भी अच्छा लगता था। मक्खन लगा के खजूर खाना भी आपके ज़ौक़ और शौक़ में शामिल था। खुरचन भी आपको पसंद थी। ककड़ी नमक लगाकर और खरबूजा शक्कर लगाकर भी आप खाते थे। मरीज़ों को यानी बीमारों को यानी ग़िज़ा परहेज़ के तौर पर आप हरीरा देने को अच्छा समझते थे और वही आप तजवीज़ फरमाते थे। मीठा खाना भी आपको पसंद था, वो भी आपकी मरगूब ग़िज़ा थी। अक्सर जौ का सत्तू यानी पाउडर भी आप इस्तेमाल फरमाते थे। खजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब और पसंदीदा ग़िज़ा थी। कुरान मजीद में भी खजूर का जिक्र आया है। खजूर की एक किस्म है अजवा, जो मदीने मुनव्वरा में होती है, जो दिल की बीमारी के लिए बहुत फ़ायदेमंद और मुफीद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स 7 अजवा खजूर सुबह खा ले तो दिन भर जहर और जादू का असर नहीं होगा। और एक जगह इरशाद फरमाया कि अजवा जन्नत का फल है, इसमें जहर से शिफा देने की तासीर है। दूध पीना भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गाय और बकरी का दूध इस्तेमाल फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो खाना और पीना दोनों का काम कर देती है मगर दूध। दूध एक ऐसी ग़िज़ा है जो खाना और पीना दोनों का काम करती है। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बादाम का सत्तू यानी सुफ़ू पाउडर पेश किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहकर इनकार कर दिया कि यह तो अमीरों की ग़िज़ा है। घर में जब भी खाना बनता, शोरबा वगैरह बनता तो आप कहते कि पहले पड़ोसियों को देकर आ जाओ। आप पड़ोसियों में तकसीम करने का ख़ास एहतमाम करते थे। पीने की चीज़ों में आपको मीठा पानी और ठंडा पानी बेहद पसंद था। ख़ास तौर से दूर से मंगवाया जाता था। और कच्ची लस्सी यानी जो लस्सी होती है वो भी आपको पसंद थी। शहद का शरबत भी आप बड़े यानी रग़बत से नोश फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोग़ने ज़ैतून यानी जैतून का तेल भी बहुत पसंद था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैतून का तेल खाओ भी और उससे मालिश भी करो, इसलिए कि वो मुबारक दरख्त से पैदा हुआ है। जैतून का जिक्र कुरान पाक में भी आया है। फलों में अंजीर आपको बेहद पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंजीर जन्नत का फल है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, यानी इरशाद फरमाया कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर भी बड़े शौक से खाते हुए देखा। यानी अंगूर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद पसंद थे। दस्तरखान पर अलग अलग बैठकर खाने को आप नापसंद फरमाते थे। इकट्ठे बैठकर खाने की तलकीन फरमाते थे, ताकीद फरमाते थे। सोने चांदी के बर्तन को बिल्कुल हराम फरमा दिया। कांच, मिट्टी, तांबा और लकड़ी के बर्तनों को आप इस्तेमाल में लाते रहे। दस्तरखान पर हाथ धोने के बाद आप जूता उतार कर बैठते, सीधे हाथ से खाना खाते और अपने सामने का खाते। कभी बर्तन के बीच में हाथ डालकर आप खाना नहीं खाते और टेक लगाकर खाना आपको पसंद नहीं था। दो जानू या उकड़ू बैठते, हर लुकमा लेने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते। अगर खाना पसंद नहीं आता तो बगैर ऐब निकाले, बगैर खाने की बुराई किए आप खामोशी से छोड़ देते। ज्यादा गर्म खाना आप नहीं खाते थे और खाना हमेशा 3 उंगलियों से आप खाते थे और दावत आप जरूर कबूल फरमाते। उस वक्त आपके साथ कोई रहता तो आप उसे भी ले लेते, लेकिन मेजबान से पहले इजाजत ले लेते। और जब आप किसी की दावत करते तो आप मेहमान को बार बार ये कहते कि अच्छी तरह से खाओ, बेतकल्लुफी से खाओ। और जब आप खाना खाने बैठते
تو دوسروں کی مروت میں آپ پہلے نہیں اٹھتے بلکہ آپ سب سے اخیر میں اٹھتے، اور جب آپ کھانے سے اٹھ جاتے تو آپ ہاتھ ضرور دھوتے اور کھانے کے بعد کھانے کی دعا آپ ضرور پڑھتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے۔ کھانے کی کوئی چیز اگر مجلس میں آ جاتی تو جتنے دوست احباب وہاں حاضر ہوتے آپ سب کو اس کھانے میں شریک کرتے، اور جو دوست غیر حاضر ہوتے ان کا حصہ آپ الگ سے نکال کے رکھتے۔ سبحان اللہ۔ اور پانی پیتے وقت گٹ گٹ کی آواز نہیں نکالتے، اور 3 سانس میں پانی پیتے، شروع میں بسم اللہ پڑھتے، آخر میں الحمدللہ پڑھتے۔ آپ عام طریقے پر آپ بیٹھ کر ہی پانی پیا کرتے تھے۔ کھانے پینے کی کوئی چیز مجلس میں آ جاتی تو آپ سیدھے ہاتھ سے شروع کرتے، اور بڑی عمر کے لوگوں سے شروع کرنا آپ پسند فرماتے تھے۔ کھانے میں کبھی آپ پھونک مار کر نہیں کھاتے تھے، نہ کبھی کھانے کو سونگھتے تھے۔ کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانک کر رکھنے کا حکم فرماتے تھے، اور نیا کھانا اگر سامنے آ جاتا تو اس کا نام ضرور معلوم کر لیتے تھے۔ جب سے زہر دینے کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا اس وقت سے آپ کا تو یہ معمول بن گیا تھا کہ کوئی اجنبی اگر کھانا لے کر آتا تو آپ 1-2 لقمے اسے ضرور کھلاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست و برخاست یعنی اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا؟ آپ کبھی اکڑو بیٹھتے، کبھی 2 زانوں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ بیٹھتے وقت اگر آپ کو ٹیک لگانا ہوتا تو آپ الٹے ہاتھ کو ٹیک دیتے۔ اگر آپ فکر یا سوچ کے وقت بیٹھتے تو زمین کو لکڑی سے کریدتے تھے۔ سونے کے لیے سیدھی کروٹ سوتے، اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو دائیں رخسار پر رکھ دیا کرتے تھے۔ کبھی چت بھی لیٹتے تھے اور پاؤں پر پاؤں رکھ لیتے تھے، مگر سطر کا اہتمام کرتے تھے۔ پیٹ کے بل یعنی اوندھا لیٹنا آپ کو سخت ناپسند تھا، اور آپ اسے منع بھی فرماتے تھے۔ ایسے تاریک گھر میں یعنی اندھیرے گھر میں آپ سونا پسند نہیں فرماتے تھے جہاں پر چراغ نہ جلایا گیا ہو۔ کھلی چھت پر جس کے پردے کی دیوار نہ ہو سونے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ باوضو سونے کی آپ کی عادت تھی۔ سوتے وقت آپ مختلف دعائیں پڑھتے۔ اس کے علاوہ آخری 3 سورتیں یعنی سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر آپ اپنے بدن پر دم کر کے سویا کرتے تھے۔ رات میں اگر آپ قضائے حاجت کے لیے اٹھتے تو فارغ ہونے کے بعد آپ وضو ضرور فرما لیا کرتے تھے۔ سونے کے لیے آپ کا تہبند الگ تھا، قمیص آپ سونے سے پہلے ٹانگ دیا کرتے تھے۔ یہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتیں تھیں جس پر عمل کرنا ہر شخص پر ضروری ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسندیدہ غذائیں تھی، جو آپ کو کھانا پینا پسند تھا، اگر ہم نے وہ کھانا پینا شروع کر دیا اور آج کل کے جو فاسٹ فوڈ اور کیمیکل والے کھانے پینے اگر ہم نے چھوڑ دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو اگر ہم نے اپنے معمولات بنا لیے تو انشاءاللہ بیماریاں ہم سے کوسوں دور رہ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سننے والوں سے زیادہ کہنے والے کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے اور خاص کر کے اس بیماری اور وبا کے لیے کہ یہ ختم ہو جائے اس کے لیے دعا کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔